और भाई लोग क्या हालचाल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है YouTube चैनल सुपर मारियो के प्रस्तुत चूतिया काट खेल के एक और डुओ वर्सेस स्क्वाड मैच में। तो हम वही अपनी प्रो प्लेयर वाली चूल लेके आ चुके हैं गटका वाले कैंप पे। यहाँ पे उतरते ही पहली गलती की, हमने लेट लैंडिंग किया, पर फिर भी हमने थोड़ा ट्राई किया कि संभाल ले, और संभाल भी लिया। ये S12K का कमाल देखो, ये मादर चौथ बेवफा भोसड़ी वाली गन है पूरी। उसको 2 हेड बॉडी और पता नहीं कितना ही पूरा गोदाम मैंने ठोक चुका है उसमें 12 गेज का, पर वो इतनी गोलियां खाने के बाद नॉक हुआ। ये है S12 के मादर चौथ चीज़। फिर पीछे से आया एक M4 का स्प्रे, तो मेरे पास कोई गन नहीं थी जिससे मैं स्प्रे दे सकूं। और जैसे ही मुझे ये AKM मिली, ये मादर चौथ चूतिया आके मेरे सामने लेट गया, बोला भाई ले ले मेरा किल ले ले। तो मैंने ले भी लिया। इसके पास से मुझे M4 मिल गई। AKM और M4 का कॉम्बो मेरा अच्छे से बैठ गया, और इसी के साथ ये कैंप भी खाली था। शायद ये कैंप तो खाली था, पर कुछ चूतिए प्लेयर होते हैं जो इस कैंप के नज़दीक वाले जो घर होते हैं वहाँ पे जाते हैं, जो कैंप पे होंगे उनको मार डालेंगे। ऐसे लोग को अपनी गांड मरवाने का शौक़ होता है, तो इसलिए ऐसा करते हैं। इन दोनों को मार के हमने लूट लिया, और अब ये कैंप अच्छे से खाली हो गया। अब यहाँ पे कोई नहीं था। सोनिक ने एक नॉक वाला था, मेरा बंदा पागल हो चुका है। और हमने थोड़ी सी लूट कर ली यहाँ पे वैसे कोई था नहीं। मुझे लगा कि फुटस्टेप आ रहा है, तो मैंने पूरा चेक कर लिया घूम के। ये पता नहीं कौन सा किल मिला मुझे, पर मिल गया। फिर ऐसे ही मैं घूमी करते करते हमने थोड़ा सा लूट किया, और मैंने बोला सोनिक को चल निकलते हैं। पर इस मादरचोद को लूट करनी थी। नहीं, मैं तो लूट करूँगा, मेरे को बोला मैं लूट करूँगा, मेरे पास नहीं है गन। साला बैरल और DP दोनों अपनी गांड में घुसा के बैठा था, और बोला मेरे पास गन नहीं है। मैंने बोला तुझे आना है तो हाँ, मैं तो जा रहा हूँ। और फिर ये दोनों चेक किया, यहाँ पे तो कुछ मिला नहीं, और टेंट तो खाली था पक्का। और मैंने बहुत गड्डी ढूंढी, पर गड्डी मिली नहीं। बहुत देर के बाद मिली, और हम आ गए सीधा इस वाली जगह पे। ये है रोजो किल। हाँ, रोजो किल पे आ गए। रोजो किल पे आके जैसे ही हम करीब आए, वैसे दो तरफ से फायर आया। एक रोजोक में फाइट हो रही थी, और एक फायर आया स्कूल की तरफ से। तो हमने स्कूल को भी थोड़ी देर के लिए इग्नोर किया, और प्लेयर मुझे यहाँ पे फाइट हो रही थी वो दिख चुका था, मैंने मार्क कर दिया। और सोनिक का कवर फायर इस मैच में बहुत अच्छा था। मैं इस मैच में पक्का ख़त्म था। फाइट में इसने बहुत अच्छा कवर फायर दिया है सोनिक ने, तो इसको बचाना था, पर इसने मुझे बचाया बहुत बार। नहीं तो इस गेम में मैं 2-3 बार मर चुका होता अगर सोनिक नहीं होता तो। थैंक्स टू सोनिक। तो मैंने सोचा कि जैसे मैं ओपन में जाऊंगा, ये बंदा गलती कर दी, तो मैंने इसको कर दिया, कुत्ता बना दिया मादरचोद। और मैंने बोला सोनिक को घुस जा, और सोनिक को मैंने पहले भेजा। उसने की होगी उस खुद को और उस खुद के टीममेट को बचाने के लिए कोई तो बकचोदी उसने ज़रूर की होगी। और ये देख लो, सोया हुआ था, तो थोड़ा सा एम करने में प्रॉब्लम होता है जो सोया हुआ बंदा होता है उसको। पर फिर भी हमने इसको ख़त्म कर दिया। इसकी थोड़ी सी लूट ले ली। और जैसे ही हमने इसकी लूट ली, यहाँ से थोड़ी लूट करी, ये लूट सारी कर ली। फिर हमने हीलिंग भी कर ली। हीलिंग जैसे थोड़ी सी मैंने की, फिर मैं नीचे गया आराम से घूमी करते हुए। ये घूमी वाला वर्ड मुझे लगता है शायद रसभरी का है। और ये घूमी करते हुए मैं नीचे गया, और थोड़ा सा फुटस्टेप आया मेरे को। रुको क्लोजिंग हो गया। और इस बॉट के साथ पूरा रोजोक खाली था। तू एक तो दे।
और फिर हमने स्कूल के पास ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और गड्डी लेके आ गए सीधा इस वाली जगह पे। ये कोई अननोन जगह है। बंद कर दे, थोड़ी देर बंद कर दे। यहाँ पे आते ही आगे फायरिंग हुआ तो मैंने बोला सोनी को उस तरफ ले, पर थोड़ी दूर रोकी हो, और उसने रोकी भी दूर। ध्यान रखिए। फिर हमने वो पता नहीं छत पे ऐसा क्या कर रहा था बैठा बैठा, वो ये कैंपर लोग होते हैं। और ये पबजी का मदरचोद ग्लिच देख लो, मेरे सर पे मैगजीन आके चिपक गया भोसड़ी वाला। इसने मुझे इतना डिस्ट्रैक्ट किया कि सामने वाले को मैंने कितना सारा डैमेज दे दिया। उसने मेरे को दिया पर मैंने उसको ही दिया, अब समझेंगे। और थोड़ा सा हील किया और उसको मैंने थोड़ा सा स्प्रे दिया, पर कुछ हुआ नहीं। फिर वो ऊपर छत पे सोया था, उसको मैंने सिंगल शॉट करके 2 हेडशॉट और वो नॉक। और ये मादरचोद क्या कर रहा था, जिसको अंदर जाने की ज़रूरत थी वो अंदर नहीं गया पर बाहर आ गया। ओपी इसका रीज़न मुझे पता नहीं। उसके दोनों टीममेट अभी ऊपर आने वाले थे नहीं, तो मैंने देखा है किधर गया। मैंने सोनी को बोला उस खिड़की पे तो ध्यान रख। ये भोसड़ी वाला नॉक क्यों नहीं हुआ वो समझ में नहीं आया। एक हेड पड़ गया, 2-3 बॉडी पड़ गए, कुल मिला के 500 से 600 गोलियां मैंने उसके अंदर उतार दी, फिर भी मदरचोद नॉक नहीं हुआ। फिर सोनिक ने एक नॉक किया और उसने बोला चल घुस जाते हैं, तो मैंने बोला रुक जा। मैंने एक नेड कर दिया, थोड़ा सा प्री कुक किया पर इतना नहीं, मेरे से सब्र नहीं होता, मैं पकड़ के नहीं रख सकता ज़्यादा देर। नेड तो मैं नीचे चला गया और इसको थोड़ा सा डैमेज दिया। फिर इसने रिलोड किया, पर रिलोड बेटे ऐसे फाइट के बीच में रिलोड नहीं करते, पापा आके मारते हैं। तो फिर भी भोसड़ी वाला बोला मैं तो नहीं, मैं तो करूँगा। तो ठीक है कर ले फिर। और गाइज अभी आता है आइकनिक मोमेंट। मेरे 11 किल थे और 11 अलाइव थे। इसमें से मदरचोद 7 किल मैं निकालूंगा और 1 सोनिक का, तो बचे हम दोनों। अब बाकी के जितने बंदे हैं सारे हमको ही टारगेट कर रहे थे और सारे बंदों को हमने ही मारा है। इन 11 के 11 बंदों को शायद एक नहीं मारा, बाकी के हमने ही मारे। नहीं, सारे हमने ही मारे। मैंने थोड़ा कैलकुलेट में थोड़ी गलती कर दी। सारे के सारे बंदे अब इसके बाद हम ही मारने वाले हैं। मेरे 17 किल होंगे, 7 मैं निकालूंगा और 2 सोनिक निकाल लेगा। यहाँ पे एक अकेला बंदा था, पता नहीं वो प्रो प्लेयर था हमारे जैसे, और अपनी स्क्वाड से दूर इधर स्क्वाड हाउस में अकेला घूम रहा था। तो मैंने पहले उसको थोड़ा प्रेशर में डाला, पूरा थोड़ा नहीं पूरा प्रेशर में डाला, एक नेड ऊपर किया। और जैसे ही वो नेड किया उसने बग लिया, वो वहाँ से पूरा सीधा बग लिया और नीचे गया, नीचे अंदर वाले रूम में। फिर मैंने वहाँ भी एक नेड किया, क्योंकि मैं नेड ज़्यादा पकड़ के नहीं रख सकता, मुझे पसंद नहीं है वो। और ये नेड मैंने कुक किया और डाला, फिर भी वो वहाँ से भग लिया मदरचोद। और वो ऊपर आया, मैंने उसको थोड़ा सा डैमेज दिया। सोनिक ऑलरेडी क्लोजिंग थोड़ा सा कर चुका था। फिर मैंने भी इधर से तीसरे माले से मार दिया। मैंने सोनिक को भी बोला कि घुस जा, आजा, और मैं घुस गया। और मुझे पता चला नज़दीक जाते ही कि वो नज़दीक में ही है, तो मैंने ज़्यादा उसको क्लोजिंग नहीं किया। वो आ गया मेरे पास और मैंने उसे ख़त्म कर दिया। 12 किल हो चुके हैं और 6 किल निकालने हैं। और फिर इसको मार के हमने डसिया लेके थोड़ा सा घूमी किया वापस। डसिया का पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से हम दौड़ते हुए वापस इसी जगह पे आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे फायरिंग हो रही थी, फाइट हो रही थी। तो हम आ गए यहाँ पे, पूरा स्क्वाड था यहाँ पे। एक स्क्वाड आगे था, एक पीछे। भोसड़ी वाले आगे से भी मारते हैं, पीछे से भी मारते हैं। जॉनी सिंस की औलाद है साले। फिर इसको तो सोनिक ने ख़त्म कर दिया और पीछे से भी फोड़ने लगे। मैंने ट्राई किया कि एक स्प्रे में एक आध को नॉक कर दूं, पर जैसे ही मैं इधर लेटा मुझे ये ग्रास
ने थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया और जैसे ही मैं उठा मुझे M24 का एक शॉट पड़ा, मेरी फटी और मैं वहाँ से पग लिया सीधा। मैं उधर रहने वाला था नहीं, तो मैंने बोला कि इन लोग को छोड़, इन लोग पे रश कर दे पूरा। ये स्क्वाड वाइप जो होते ही हम ये जगह पे पूरा कब्जा कर सकते हैं, सेफ हो सकते हैं, क्योंकि सामने वाले भी मार रहे हैं और पीछे वाले भी मार रहे हैं। तो सामने वालों को पहले हमने टारगेट किया। ये बाहर आया, मैं ऑलरेडी हाफ HP था, तो एक स्प्रे में मैं तो नॉक हो गया, पर सोनिक ने हैंडल कर लिया। बहुत अच्छे सोनिक भाई। और सोनिक आया, मेरे को रिवाइव दे रहा था, पर ये पूरा का पूरा नूब था। इधर रुक इधर रुक इधर वैसे रुक इसका इधर आइडिया अच्छा था रुक। यहाँ पे रहने का, पर ये रिवाइव दे रहा था मेरे को गन छोड़ के। और वो अचानक ऐसे सामने जैसे ही आ जाएगा और मामला तो ख़त्म हम दोनों का। पर मैंने बोला गन हाथ में रख पोसड़ी उसने, और वो जैसे ही M4 अपनी ग्लेशियर वाली M4 लेके आया और सोनिक ने अपनी बैरल तो उसके दो जैसे जन थे, गांड में ही ध्यान घुसा रखना। दी पोसड़ी ये वाले अकेला ने। नहीं था। मैंने हेल्थ किट लगाई, थोड़ी हेल्थ किट लगाई, फिर इन लोग को लूटा थोड़ा सा। इन लोग को जैसे ही लूटा, इधर से एक डासिया निकली नज़दीक से और ओके वो निकल भी गई जगह से हो नज़दीक रही से, है, वो निकल के इसका फिर ही बंदा चली है। गई। इधर रुकी तो नहीं रुका तो रुकता तो मर जाता बेचारा, तो रुका नहीं मैं फिर। और हम लोग वापस अपनी बग्गी लेके जोन में जाएंगे। मैंने सोचा कि चलो अभी जोन में चलते हैं, तो मैं अपनी बग्गी की तरफ दौड़ा और जैसे मैंने बग्गी ली और बोला सोनिक नीचे आ जा, और सोनिक नीचे आ गया। सोनिक नीचे आया, उसको बिठाया और हम लोग चल दिए जोन में। रास्ते में ड्रॉप था पर मैंने इग्नोर किया, नहीं चाहिए ड्रॉप। पर जैसे ही ड्रॉप के पास से निकला मेरे को बहुत ही करीब से फुटस्टेप आया मैप में। उसे सुनाई तो नहीं दिया था पर मैप में ज़रूर आया। तो हमने ड्रॉप की तरफ क्लोज इन किया, ऐसे जंप मारते हुए बंदर की तरह। बंदर इसको लगा 47 वो का लोड है इसके पास, तो हमें मार देगा, पर नहीं मार सकता। ये उसके सामने सुपर मारियो है। सुपर मारियो क्या है? सुपर मारियो। फिर सोनिक ने थोड़ा सा अलग एंगल लिया और वो बाहर निकला, फिर मैं उसे मार नहीं पाया। और वो पूरी स्क्वाड है, एक बंदा आगे उसके जाके वो पीछे ओपन में आया, पर उसके दो जने ऑलरेडी सामने थे। ओ भाई वो बड़ी मैंने मेरे को नेड किया और वो जैसे ही मैंने नेड किया वो ओपन में आ गया, पर उसके टीममेट ने मेरा कुत्ता बना दिया। डैमेज दिया था वो वाला किल भी चुरा लिया, मदर चोद कहीं का। पर कोई नहीं, चलता है। और मैंने बोला कि आजा रिवाइव कर दे, और रास्ते में आते आते उसको भी एक कार 98 का शॉट पड़ गया वो लास्ट बंदा है और मैं रिवाइव हो गया। मैंने वापस हिल किया। साला पबजी में एक स्टोरी तो चलता ही रहता है। टीममेट ने रिवाइव किया, हील किया, रिवाइव किया, हील किया। मैं सीधा चला गया ड्रॉप के पीछे और मुझे थोड़ा सा आ गया गुस्सा अभी, तो मैंने M4 ली और चला गया ओपन में। साले सांप के बच्चों, मादा चोर, मर भोसड़ी के, और मर गया वो। और अभी तो जोन आ चुका था, तो मैंने सोनिक को भी बोला कि आजा, इन लोग को लूटना नहीं है, जोन में आजा। अभी आखिरी के 2 बचे तो इनको ख़त्म कर देंगे। और मुझे एक दिख भी गया था, वैसे मैं सोया पर मुझे ये ग्रास ने वापस डाइवर्ट किया। मैंने थोड़ा सा साइड में होके वापस उसको मारा, वो ख़त्म। अब आखिरी वाला बंदा भी भोसड़ी वाला सांप ही था, मादरचोद। मैंने ऊपर थोड़ा हाई रिच चेक किया पर मुझे दिखा नहीं कहीं पे। यहीं पे मैंने चेक किया, मुझे लगा हाई रिच पे होगा, पर नहीं था। और जैसे ही मैंने इस तरफ देखा, मुझे येलो कलर की बैग वाली स्किन जो सब लोग अभी मस्त वाली यूज़ कर रहे हैं, और वो मुझे दिख गई। देखिए सीधा एक स्प्रे। और आज के लिए गाइज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। गाइज सपोर्ट हाई किल्स गेम प्ले के लिए मैं हर रोज़ मेहनत करता हूँ, पर कभी कभी पबजी साथ नहीं देता। गुड नाइट, बाय।
बाय, नमस्कार।